अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्राहिम जमादार, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय जन जागृति संगठन। हाल ही में सरकार ने वक्फ मिल्कियत के सिलसिले में कुछ तरमीम पेश की है, कुछ बदलाव लाया है, कुछ नए कानून बनाए हैं। ये कानून बनाने की ज़रूरत सरकार को क्यों पड़ी? दूसरों पे इल्ज़ाम लगाने से पहले खुद के गिरेबान में झांक कर देखो कि हम क्या हैं। हमारी गलतियों की वजह से सरकार को नए कानून बनाने का फैसला लेना पड़ा। आज हिंदुस्तान में सबसे बड़ी मिल्कियत वाली अगर कोई संस्था है तो वो है वक्फ मिल्कियत, जो हिंदुस्तान में 3 नंबर पर आती है। इतनी बड़ी मिल्कियत के मालिक हम लोग, हम मुसलमान, मगर हमारे घर में कुछ भी नहीं रहते हुए हम इतनी मिल्कियत के मालिक क्यों हुए? यह हमारी मिल्कियत नहीं है, कौम की मिल्कियत है। मुसलमानों में यह जज्बा है, ये एक तहरीक चलाते हैं कि गरीबों में हमारी कमाई का कुछ हिस्सा गरीबों में दें। हम जो चीज गरीबों के लिए खर्च करते हैं, जो गरीबों के लिए काम करने वाले संगठनों में खर्च करते हैं, उसे वक्फ कहा जाता है, वक्फ की हुई मिल्कियत कहा जाता है। चाहे वो कैश के रूप में हो या हमारी जमीन जायदाद हो, जो हम गरीबों के लिए, समाज की भलाई के लिए, समाज के फलाह के लिए जो दे देते हैं, राह खुदा में खर्च करते हैं, वही वक्फ है। ऐसा है तो आज देखिए हमारे पुरखों ने जो वक्फ की हुई जमीन का आज इस्तेमाल क्या हो रहा है। हम शहर का ही लेंगे तो शहर में बहुत सारी मिल्कियत है। अब वक्फ का दूसरा एक तरीका है, एक सामाजिक संगठन है, एक धार्मिक संगठन है, जो अपने पास जमा किया हुआ पैसा जो चंदे के रूप में, वर्गनी के रूप में आ जाता है, वो अपने एक मखसूस इरादे से, मखसूस काम के लिए जमीन खरीदता है, जायदाद खरीदता है। तो अब उस संगठन का काम है कि उसी मकसद को पूरा करने के लिए उस जमीन का खर्च करें। सोलापुर शहर में 3 ऐसी संस्थाएं हैं जिन्होंने अपने पैसों से या लोगों के दिए हुए मदद से, चंदे से अपनी मिल्कियत बना ली है, जिसमें सबसे बड़ी संस्था है चिराग अली कब्रिस्तान। चिराग अली कब्रिस्तान सन 1951 में मरहूम हाजी सुल्तान साहब, इनकी ट्रस्टी में, इनके मार्गदर्शन से एक ट्रस्ट बनाकर खरीदी की गई जमीन है। और उस खरीदी खत में लिखा है, जो मराठी में है, मराठी में लिखा है की सोलापूर शहरातील मुसलमान समाजाने पुढारी म्हणून जाहीर केलेले सन्माननीय काजी सुलतान साहेब आणि इतर 5-6 नाव, हे सदर मिळकत हे मुस्लिम मयताच्या दफनविधीसाठी, मुस्लिम मयताच्या दफनविधीसाठी खरीदी घेत आहे। ये एक मिल्कियत है। दूसरी मिल्कियत है शहर की, वो है इकरार अली मस्जिद ट्रस्ट, जो खरीदी गई है। और हाल ही में अल कुरान एजुकेशन ट्रस्ट ने कुछ जगह खरीद कर जन्नतुल फिरदौस कब्रिस्तान बनाया है, जो रामवाड़ी में है। ये 3 ट्रस्ट जो है अपने मेहनत की कमाई से
पैसे जमा करके जो गरीब मुसलमान हैं उनसे पैसा लेकर दी गई जमीन है। मतलब ये सारे कौम की मिल्कियत है, ये किसी के बाप की जागीर नहीं। मगर आज हम देखेंगे तो सबसे पहले हम आएंगे चिराग अली कब्रिस्तान ट्रस्ट, जहां पर लिखा गया है खरीदी 1951 में, जब जिस वक्त जमीन खरीदी गई तो यह जमीन सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम मयत के दफन विधीसाठी घेण्यात येत आहे। तो आज वहां पे देखिए 56-57 एकड़ जमीन में सिर्फ 10-12 एकड़ जमीन कब्रिस्तान के लिए ली गई है। बाकी पूरी जमीन करीब 50 एकड़ जमीन यही ट्रस्टियों ने अपने फायदे के लिए, अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए वो जमीन का इस्तेमाल कर रही है। ये गलत है। हाँ, अब वक्फ में हम आएंगे इकरार अली मस्जिद। इकरार अली मस्जिद का भी मामला ऐसे ही है। उन्होंने मिल्कियत ली और अपने ट्रस्ट का इनकम बढ़ाने के लिए उन्होंने किराए पर दी। वक्फ की हुई मिल्कत पर बेघरों को झोपड़ा बनाकर रखा जा सकता है। जब मुझे झोपड़ा बनाकर वहां रखा गया तो जब मेरी हालत ऐसी हो गई कि मैं बिल्डिंग बांध सकता हूं, तो फिर मैं वहां क्यों रहूं? ऐसे लोगों को उसी वक्त उन्होंने नहीं निकाला, यह उनकी गलती है। हमारी गलतियों की वजह से हमारी जमीन का, हमारी मिल्कियत का गैर इस्तेमाल हो रहा है। ट्रस्टियान की जानिब से उसका गलत फायदा उठाया जा रहा है। इसीलिए ये सब बंद करने के लिए, अगर ऐसा होगा तो न तो ये जमीन वक्फ बोर्ड की रहेगी, न तो आपके ट्रस्ट की रहेगी। सीधा शासन जमा होगी, सरकार के यहाँ जमा होगी। अब हम और एक बार फिर से मैं आज से ही वक्फ बोर्ड की तरफ चिराग अली कब्रिस्तान के बारे में पत्र व्यवहार कर रहा हूँ। 2002 के बाद जितनी भी वहाँ पे कारखाने बने हैं, जितने भी दुकानें बने हैं, जितने भी घरे नए बने हैं, उनको गिराने की मांग मैं करने वाला हूँ। इससे पहले अगर अल्लाह ने आपको दिया है तो आप वहाँ से हट जाइए, कहीं भी जगह लीजिए, वहाँ रहना शुरू कीजिए। वक्फ की मिल्कियत को अपनी बाप की मिल्कियत समझकर कब्जा करना गलत है। इसलिए पहले हम खुद देखें कि हम क्या कर रहे हैं, फिर सरकार की तरफ उंगली उठाएं। आज भी मुझे अफसोस होता है, आज हम बहुत अफसोस होता है इस बात पर। आज शहर के मुसलमान, शोलापुर के मुसलमान बड़े भरोसे से कांग्रेस के उम्मीदवार को वोट दे के हजारों मतों से सदन में पहुंचाया, जीत कर लाया। मगर वही हमारा प्रतिनिधि, वही हमारा खासदार सदन में वक्फ मिल्कियत की गलत इस्तेमाल के बारे में एक लफ्ज भी बोलता नहीं। ये बहुत बड़ी गलत बात है, हमारे लिए शर्म की बात है। मगर आज भी हमारे कुछ नेता उनके जूते उठाने का काम करते हैं, इसका मैं निषेध करता हूं। अगर वक्फ मिल्कियत बचाना है तो हम एक हो जाएंगे तो बच जाएगी। पहले हमारी गलती सुधारो, एक हो जाओ, लड़ो, हमारी मिल्कियत हमारी रहेगी। वरना हम हमेशा की तरह, मैं जैसा कहता हूँ, दर दर की ठोकरें खाते रहेंगे। शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।